ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड बोल रहा हूँ, फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें जो हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये चल रहा था। ठीक है, और ये हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन पोल का बच गया था लास्ट क्लास में। टाइम खत्म हो जाने की वजह से हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब ये डी क्या है? डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डी क्या है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट। और जिसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये बी, ए और सी क्या है? ये हमारे दी हुई इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या ये सभी को याद हो चुका है क्या? ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताइए, क्या ये सभी को याद हो चुका है? सॉरी। ठीक है, अब ये बी, ए और सी क्या है? जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा ए है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा बी है, और सी क्या है? हमारा कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, एक मिनट। क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें। फॉर्मूला आप सबको याद है, फॉर्मूले में रखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, पिछली क्लास में भी कराए थे, उससे पहले भी कराए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको आसानी से कर लेंगे। और जो बच्चे बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन कर की थी, जिन्होंने है ना बीच में गायब हो गए थे, तो उनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि जब वो क्लास ही नहीं करेंगे तो समझ में कहाँ से आएगा। तो इसीलिए क्लास रेगुलर करना। अब यस, दो और एक बटे दो। ओके, दो तो नहीं आना चाहिए भाई। नहीं, ठीक है, दो ही आएगा। 8 माइनस, हाँ ठीक है, दो तो ठीक है, और एक बटे दो तो ये 4। ओके, बाकी लोग भी सॉल्व करके दीजिए आंसर अपने अपने। दो और एक बटे दो। ओके, 2 and 1/2। वेरी गुड। हाँ जी, सभी को सॉल्व करना है। क्लास में इस टाइम अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे सभी बच्चों का आंसर चैट बॉक्स में चाहिए भाई। है ना, 10-12 बच्चे सिर्फ आंसर करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी को आंसर करना है। और आंसर ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, या जिन्होंने 2 और 1/2 आंसर दिया वही कॉपी कर दिया। यहाँ कॉपी करके कोई नंबर नहीं बट रहे,
यहाँ आपको मौका मिल रहा है खुद से प्रैक्टिस करने का, तो खुद से प्रैक्टिस करने का जब मौका मिल रहा है तो वो मौका मत छोड़ो। उनको बोल रहा हूँ मैं जो नहीं कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको कि कॉपी करके मुझे नंबर मिल जाएंगे, मैं टॉप कर दूंगा या मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुद से मेहनत करो, सॉल्व करिए सभी लोग। यस, तो क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो मेरा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मेरा होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या वैल्यूज चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। अगर मुझे ए बी और सी की वैल्यूज मिल जाए तो मैं फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकता हूं। तो उस वो मुझे कहां से मिलेगी, तो वो मुझे मिलेगी इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन है मेरी, जो क्वेश्चन में दी हुई है, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। और जब हमने इसको कंपेयर किया, जब हमने इसको कंपेयर किया तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और यहां पर x² का कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। फिर b कितना होगा, b क्या है, x का कॉफिशिएंट, और यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, -5, तो b की वैल्यू -5 आ गई। c क्या है, कांस्टेंट, और यहां पर कांस्टेंट क्या है, 2, तो c की वैल्यू 2 आ गई। बताइए ये a b और c की वैल्यूज में कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताओ। a b और c की वैल्यूज निकालने में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब ये a b और c की, अच्छा बस कनिका ने बोला है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग भी बोल दो भाई, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी ने बोला है, खुशबू ने बोला है, दीक्षा ने बोला है, अनिल कुमार नाम से हैं, आरती सेन नाम से हैं, प्रियंका, बस इन्होंने बोला है ना। 40 बच्चे हैं क्लास में, सभी रेस्पॉन्स करें, वेरी गुड। तो अब मैं ए बी और सी की वैल्यूज यहां पर रखूंगा, तो वैल्यूज रख लेते हैं। यहां पर x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस बी कितना है, -5, तो -5 प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है, -5, यानी -5 का स्क्वायर, -4 ए कितना है, 2, सी कितना है, 2, डिवाइडेड बाय 2 ए कितना है, 2, तो 2 इंटू 2। बताओ ये सबको क्लियर है, वैल्यूज रखी है मैंने, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अगर ये सभी को क्लियर है तो। नो डाउट सर। ओके, तो मुझे यहां पर क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। यहां तक कोई डाउट? बताइए, ठीक है। चलिए, तो आगे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 इज √9 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ क्या बचा, 5 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब x की दो वैल्यूज हैं, x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। पहली क्या है, पहली तो इनको प्लस करके आएगी, x इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि दो साइन है ना, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो दोनों को लगाऊंगा, पहले प्लस लगाया, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 5 प्लस 3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 2 8, तो x आ गया 2। दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू, माइनस लगाऊंगा अब मैं, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, so 5 minus 3 is 2 divided by 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1 अपॉन 2। तो मेरे जो क्या है ये रूट्स, मेरे जो रूट्स हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन, ये मेरे रूट्स हैं।
ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ये अलग चीज है। यहाँ से मैंने ए बी और सी की वैल्यूज निकाली है, और ए बी और सी की वैल्यूज निकालकर यहाँ मैंने फॉर्मूले में रख के इसको कैलकुलेट किया, और ये मेरे आंसर आ गए। ठीक है, तो पोल में करें फिर, अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो। मैंने ये क्वेश्चन एक इसलिए करा दिया जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। अब एक क्वेश्चन पोल में मैं दे रहा हूँ, उसको करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स पोल में। पोल में आपको भेज रहा हूँ। करिए सॉल्व। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, साइन वगैरह आप ठीक से चेक करके उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, तीन में से दो लोगों का आंसर सही है। फोर स्टूडेंट्स में से थ्री स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से फाइव स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सेवन में से सिक्स स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एट में से सिक्स स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 9 का सही है। 14 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 में से 11 का सही है। 19 में से 13 का सही है। 20 में से 14 का सही है। 21 में से 14 का सही है। 22 में से 15 का सही है। 23 में से 16 का सही है। 25 में से 17 का सही है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 80-90% लोगों का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। वो पता नहीं क्यों गलत हो रहा है बाकी लोगों का। रीजन मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में क्लासेस जिन्होंने नहीं की थी, कि उनकी छुट्टियां पड़ गई थी, तो उन्होंने सोचा अवंती वाली जो क्लासेस है उनके भी छुट्टी पड़ गई है, अब वो स्कूल जाने लगे हैं, तो अब उनसे कहा गया है क्लास अटेंड करने के लिए, तो वो क्लास अटेंड करने तो आ गए हैं, लेकिन जो पिछली चीजें जो मैंने पढ़ाई थी उनको नहीं आती। सो ये एक रीजन है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी गलती आपके बैच में इतनी गलतियां नहीं होती थी, और वो इसलिए हो रही है कि वो बच्चे जो नहीं करते थे क्लास, वो क्लास कर रहे हैं, लेकिन उनको पिछली चीजें नहीं आती क्योंकि पिछली चीजों की क्लास उन्होंने नहीं की। एक रीजन मुझे ये लग रहा है कि कुछ एडिशनल बैच के बच्चे भी इसमें आते हैं, तो उनके बैच में शायद कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कुछ और, तो ये भी रीजन हो सकता है। क्योंकि इतना बेकार रिजल्ट इस बैच का नहीं आता, लेकिन पता नहीं पिछली 2-3 क्लासेस से क्यों बेकार आता है। 29 में से सिर्फ 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 30 में से 18 का सही है।
31 में से 18 का सही है। और मुझे बहुत खराब लगता है ये सब देख के, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चीजें समझाता हूँ, सारी चीज समझाता हूँ, आपसे 100 बार पूछता हूँ कि समझ में आ गया या नहीं आया। हर चीज लिखता हूँ अलग से, सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मुझे ये रिजल्ट मिलता है। तो फिर मुझे लगता है कि बस क्या ही बताऊं क्या लगता है। 33 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करिए। 34 में से 21 का सही है। 34 में से कम 30 का सही होना चाहिए था ये क्वेश्चन। कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूले में रखनी है चीजें बस। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x² + 5x + 3। 2x² + 5x + 3 = 0। इसको सबसे पहले मैंने कंपेयर किया, ax² + bx + c = 0 से। तो यहां पर a कितना आया? a क्या होता है? जो चीज x² के साथ लिखी है वो a है, तो यहां पर x² के साथ 2 लिखा हुआ है, तो a जो है वो 2 है। b क्या होता है? जो चीज x के साथ गुणा हो रही है वो b है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5, तो b 5 है। c क्या है? एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, तो c 3 हो गया। ये आ गई मेरी a, b और c की वैल्यूज। अब मुझे निकालना है, अब मुझे निकालने हैं इनके रूट्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। मैं ये नहीं कह रहा इसको याद कर लो, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन इतने सॉल्व कर लो कि अपने आप याद हो जाए, है ना। मैं ये कभी नहीं कहता मैथ्स में कि कोई फॉर्मूला याद कर लो, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे तो लास्ट ईयर भी पढ़े थे, तो मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि फॉर्मूला ये याद कर लो। मैंने हमेशा ये कहा कि क्वेश्चन इतने सॉल्व कर डालो कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं भी मैथ्स पढ़ता था तो मैं कभी फॉर्मूला याद नहीं करता था। क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसको कभी याद करने बैठोगे तो नहीं होगा ये याद, भूल जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसको 10 बार लिखोगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। तो जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो ये चीज ट्राई करें। x = यहाँ माइनस है तो माइनस आया, b कितना है? 5, तो 5 आया, प्लस माइनस √ b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर -4 a कितना है? 2 c कितना है? 3 अपॉन में 2 a कितना है? 2। तो यहाँ पर x = -5 ± √5 का स्क्वायर 25 -4 × 2 8, 8 × 3 = 24 /4। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से x = क्या आया? -5 ±√25 - 24 = 1 /4। तो यहाँ पर बचा x = -5 ±1 का रूट क्या होगा? 1 /4। सो x = एक बार मैं इसको प्लस करूंगा, -5 + 1/4, तो -5, अच्छा ये 5 है, -5, 5 बड़ा क्या है इसमें? लार्जर नंबर 5 है, वो माइनस का है, तो माइनस में आंसर आएगा। और 5 में से बन गया 4, तो 4/4 इज 4 से 4 कैंसिल -1।
जब मैं माइनस लिख रहा हूं x इज इक्वल टू -5 - 1/4, बड़ा नंबर 5 है, वो माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, और 5 और 1 6 होते हैं तो 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो -3/। ठीक है, तो मेरे आंसर क्या है, -1 कॉमा -3/। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यही आंसर आ रहा है सभी का? सभी का तो खैर नहीं आ रहा था। हाँ जी, तो इसका सही आंसर होगा -1 कॉमा -3/2। और इसी के साथ ही फाइनली हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो नया चैप्टर अब हमारा शुरू हो रहा है। तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अपनी क्लासेस में, सभी क्वेश्चंस के साथ। और आज से हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें। अच्छा दीक्षा, तो डी कैसे निकला? डी नहीं होगा, ए ही होगा ना। गलती तो पता चल गई होगी आपको कि डी नहीं आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एन एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होती है? अच्छा, सबसे पहली चीज, हालांकि ये सब चीजें आपको पता है लेकिन मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, मैं पूरे चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलूंगा, मैं उसको शॉर्ट में एपी बोलूंगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एपी बोलूंगा मैं। आप लोग भी एपी ही बोलते होगे वैसे तो। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो जिससे कंफ्यूज ना हो। समांतर श्रेणी, इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म एपी। ठीक है, तो एपी मैं बोलूंगा। ये चीज सभी को क्लियर है ना? डाउट कंफ्यूज तो नहीं होगे सर, एपी एपी क्या बोल रहे हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी मीडियम के लिए समांतर श्रेणी। ठीक है, तो क्या होती है एपी, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होती है समांतर श्रेणी? आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, ये रेड कलर की बॉल है, ये ग्रीन कलर की बॉल है, फिर एक रेड कलर की बॉल है, फिर एक ग्रीन कलर की बॉल है, और आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? रेड बॉल। रेड बॉल। 4 ऑप्शन रेड बॉल। दिए हैं। हाँ, ए बी सी और डी। रेड बॉल, आप सभी लोग बोल रहे हो रेड बॉल। आपने कैसे पहचाना? सर इनकी सीरीज चल रही है। इनकी सीरीज, पैटर्न पैटर्न बन रहा है। वेरी गुड। हाँ, तो 2 बच्चों ने आंसर दिया, दोनों का आंसर सही था। इनकी एक सीरीज चल रही है, इनका एक पैटर्न बन रहा है। वेरी गुड। तो मैं यहाँ वही बात दोबारा बोलूंगा जो एक स्टूडेंट ने बोला, इनका पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कैसे बन रहा है? एक रेड आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है, फिर रेड आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है, फिर क्या आएगी? फिर रेड आएगी। तो हमने एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ देखा, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये माना कि अगली आने वाली जो बॉल होगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगली आने वाली जो बॉल होगी वो रेड कलर की बॉल। तो एपी भी कुछ ऐसा ही होता है। एपी भी एपी भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें भी एक पैटर्न बनता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, समांतर श्रेणी जो होती है, उसमें भी एक पैटर्न बनता है। किसके बीच में पैटर्न बनता है? नंबर्स के बीच में। नंबर्स के बीच में पैटर्न बनता है, संख्याओं के बीच में पैटर्न बनता है। तो ये आपको समझ में आया कि एपी में क्या बनता है? एक पैटर्न बनता है। किसके बीच में पैटर्न बनता है? नंबर्स के बीच में, टर्म्स के बीच में। और उसी पैटर्न को अब हमें समझना है, जो कितना मुश्किल नहीं है समझना, उसको आसान सी चीज है। तो शुरू करते हैं। तो यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, रेड बॉल आएगी। वेरी गुड। अब देखो, अब अभी हमने बॉल को देखा, अब नंबर्स को देखो इनको। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉक्स में क्या आएगा? 5 5 5। ब्लू 5 ब्लू, ब्लू क्या?
सर ब्लू रंग में आएगा सर 5। वाह, वेरी गुड, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, एक्सीलेंट। हाँ, ब्लू भी तो है, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो एक पैटर्न बन रहा है कलर का, ब्लू रेड ब्लू रेड, और यहां पर ब्लू कलर में कुछ आएगा। अब आएगा क्या, वो भी डिपेंड करता है जो हमारा पीछे जो चीजें लिखी हुई है उन पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए, एक एक नंबर का वो 5 एक एक नंबर ऐड होके आ रहा है। एक में 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में 1 ऐड किया तो 4, और 4 में हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा ब्लू कलर में। अब ब्लू कलर यहाँ पर शायद है नहीं, तो मैं इस कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी देखो एक पैटर्न आपको बनता दिखेगा। क्या पैटर्न बनता दिखेगा, एक 20 हाँ 3 एक प्लस 20 हाँ एक तो कलर का पैटर्न बन रहा है, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड। ठीक है, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। और सर 3 प्लस हो रहा है। हाँ, और सब में क्या हो रहा है, 3 प्लस होके आ रहा है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, और 17 में प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20। तो आप देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब अगले वाले को देखो, इसमें क्या आएगा बताओ, सेवन -3 -3 हो रहा है, माइनस -20 माइनस 3 हो रहा है, -20 अच्छा -3 हो रहा है, -3 की -30 हो रहा है। 7 देखो ध्यान से, 100 से 70 आया तो इसमें 30 माइनस हुआ ना, 70 से 40 आया फिर 30 माइनस हुआ, 40 से 10 आया फिर 30 माइनस हुआ, 10 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -20 माइनस, तो यहाँ पर आया -20। तो इन्हीं को हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं यहां से कहूं कि एक एपी क्या होती है, तो एक एपी क्या होती है, एक सीरीज होती है जिसमें हम अपनी टर्म्स को एक फिक्स नंबर को ऐड करके, एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें वो एपी मिलती है। अच्छा, चलो पहले एपी की डेफिनेशन पर बाद में आते हैं, पहले हम इसी पर रुकते हैं। पहले बताओ ये चीज क्लियर है, तीनों चीजें सभी को। यस अब देखो, अब बात कर रहा हूं मैं टर्म क्या होती है। तो जितनी भी ये चीजें लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, 5 8 11 14 17 20, 100 70 40 10 -20, इन सबको हम बोलते हैं टर्म्स। यानी एक एपी के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब टर्म्स हैं। ये बात क्लियर हुई, टर्म क्या होती है, टर्म क्या होती है, एक एपी के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एपी की टर्म्स होती है, पद होते हैं, हिंदी में हम इनको पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो अगर मैं बोलूं एपी की टर्म, तो आप क्या समझोगे उसका मतलब, कि एपी में कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे हमें हेल्प करेंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जाननी जरूरी है कि टर्म क्या होती है। आगे अभी हम और भी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। तो एक तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि टर्म क्या होती है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म क्या होती है। टर्म क्या होती है, ये सब जो लिखे हुए हैं ये सब टर्म है। ये एपी में जो भी लिखा हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, वो सब टर्म्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहां पर बताई गई है, ईच नंबर इन द सीरीज इज कॉल्ड अ टर्म। तो इसको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज मैं बार बार यूज करूंगा अपने, मेरे मुंह से आप बार बार सुनोगे टर्म टर्म टर्म, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि टर्म सर किसको बोल रहे हैं। तो ये सब टर्म है, ये सब क्या है, टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाती है हमारी एपी की डेफिनेशन। सो एन एपी इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी क्या है, एक नंबर्स की लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म, टर्म क्या, टर्म का मतलब आप अब आप समझ गए होगे, मैंने अभी बताया। इन विच ईच टर्म, जिसमें कि हर टर्म को इज ऑब्टेन्ड बाय, प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर टू इट्स टर्म। एक सर्टेन नंबर को, एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें अगली टर्म मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने, ये है 2,
अगर मैं 2 में 5 ऐड कर दूं तो 7 मिल जाएगा, 7 में 5 ऐड कर दूं तो 12 मिल जाएगा, 12 में 5 ऐड कर दूं तो 17 मिल गया, 17 में 5 ऐड कर दिया तो 22 मिल गया। तो एक एपी क्या है, एक एपी एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, एक एपी एक सीरीज है जो कैसे बनती है, एक फिक्स नंबर को, ये फिक्स नंबर है 5, एक फिक्स नंबर को ऐड कर करके। समझ में आई डेफिनेशन क्या है? एपी क्या है, एक सीरीज है, एपी क्या है, एक सीरीज है जिसमें इन टर्म्स को, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन टर्म्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करके। जैसे यहाँ पर एक फिक्स नंबर क्या है 5, उसको ऐड किया जा रहा है 7, फिर 5 ऐड किया 12, फिर 5 ऐड किया 17, फिर 5 ऐड किया 22। तो ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई, एपी क्या होता है, जल्दी से बताओ। सो एपी को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें अगली टर्म मिल जाती है। ओके क्लियर। चलिए अब इस एपी में, इस एपी में जो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इस एपी में, जल्दी बताइए। इस एपी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2। जो सबसे पहले लिखी हुई टर्म है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये बहुत, आपने स्कूल में अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका कितना यूज है ना। तो फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहली टर्म है एपी की, उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बताओ? A. ए, वेरी गुड, डिनोटेड बाय ए। और हम इसको ए से दर्शाते हैं, हम इसको ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक अब मैंने आपको 2 चीजें बता दी है, 3 चीजें बता दी एक्चुअली। पहली चीज बताई टर्म क्या होता है, दूसरी चीज बताई एपी क्या होती है, और तीसरी चीज अभी बताइए फर्स्ट टर्म क्या है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स हैं ये इसके, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो टर्म लिखी हुई है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से। यहां तक कोई डाउट? इन तीनों चीजों में टर्म क्या होती है, एपी में जो भी लिखा है वो टर्म है। एपी क्या होता है, एपी एक लिस्ट है नंबर्स की, जो एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिलती है, ऑब्टेन होती है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, एक एपी में जो सबसे पहला टर्म लिखा है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर, आसान है? सर ओके आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई गई है कि जो सबसे पहली टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो लेते रहना, इनको बाद में अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, आपके काम आएंगे। चलिए अब जैसे यहां पर मैं कहूं कि ए की वैल्यू क्या है, तो बताइए क्या है यहाँ पर ए की वैल्यू? 2, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे ए की वैल्यू बताएंगे सभी में, जल्दी जल्दी। चलो 3 ही लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10, 15, 20, 25। मैंने लिखा -10, -15, -20, -25। मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। तो पहले वाले में ए की वैल्यू जल्दी से बता दो क्या है इसमें, ए की वैल्यू 10, वेरी गुड। तो जो सबसे पहले लिखा है वो क्या होता है, ए, फर्स्ट टर्म, वो है 10। इसमें बताइए ए की वैल्यू क्या है? -10, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या लिखा है, -10, तो ए की वैल्यू होगी -10। इसमें बताइए ए की वैल्यू क्या है? 2, वेरी गुड। जो सबसे पहले लिखा है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू हो गई। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज हम इसको डिनोट करते हैं डी से, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सारवंतर। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैंने लिख दिया है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सारवंतर, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। होता क्या है ये? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हाँ कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, 8 -7। कॉमन डिफरेंस है, अगर मैं कोई भी एक टर्म उठा लूं, आप बोलो, बताओ आपके पास कितनी सारी टर्म्स है? 4 टर्म्स है, बताओ कौन सी उठाऊं, कौन सी टर्म लूं? 7 - 3. फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पास है 3, 7, 11, 15, आप बोलो कौन सी लूं? 5 लूं? 5 तो है ही नहीं इसमें। 7 लूं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको जो सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लो। आपने सेलेक्ट की 7,
तो आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इस 7 में से माइनस कर दो इससे पहले वाली टर्म। 7 - 3 = 4। यही क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी। समझ में आया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर आप Yes, sir. बोलते सर 11 ले लो, अगर आप बोलते सर 11 ले लो तो मैं 11 लेता। 11 माइनस उससे पहले वाली टर्म घटानी है, 11 - 7 तब भी 4 आएगा। समझ रहे हो ना? अगर आप बोलते सर 15 ले लो तो मैं 15 लेता। मैं लेता 15 को पहले 15 माइनस और उससे पहले वाली घटा देता 11 = 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नहीं कॉन्जिक्यूटिव नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्रमागत को क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल गया, वो वर्ड ही भूल गया मैं। कंजेक्टिव। क्या? कंजेक्टिव। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी चीज, इसमें लिखा होगा आगे, चलो आगे बता दूंगा। कॉन्जिक्यूटिव तो, हाँ कॉन्जिक्यूटिव भी तो बोलते हैं शायद, चलो देखते हैं उसको। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है? आपको दो नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। और वो दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालना कैसे है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करनी है। ऐसा मत करना आप, कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए 3 - 7 कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सही क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ही है ना, हाँ मैं सही बोल रहा था इसका मतलब पहले। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालनी है। ये बात क्लियर हुई सभी को? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। अब वो सेकंड टर्म आपकी कोई भी हो सकती है, कोई भी ले लो, लेकिन उसमें से उससे पहले वाली माइनस करनी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहां पर आपको निकाल कर दिखाया गया, 7 - 3 4 और 11 - 7 4, 15 - 11 4। तो आप समझ रहे हो ना, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पिछली वाली में से उससे अगली वाली घटानी है, पिछली वाली में से उससे अगली वाली घटानी है, पिछली वाली में से उससे अगली वाली घटानी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं लोग इसमें। कभी गलती पता है क्या करते हैं, वो इसमें से इसको घटा देते हैं, नहीं, पिछली वाली में से अगली वाली घटानी है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। और एक चीज और, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। इक्वल होने से मतलब ये है कि देखो जैसे यहां पर भी 4 आ रहा है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो अगर ये कोई एपी है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होगा। ये बात समझ में आई सभी को? जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया 2 5 8 11 14, मैंने ये लिख दिया। मैं आपसे पूछूं क्या ये एपी है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस सबके बीच डी। का। ठीक है, हाँ डी निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? आप पहले इसमें से इसको माइनस करोगे, 5 - 2, तो ये आया 3। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, 8 - 3। 5, तो ये आया 3। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, 11 - 8 आया 3। 3। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, 14 - 3। 11 आया 3। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, सबका डिफरेंस 3 है। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, किन्हीं दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है हर जगह, तो वो क्या होती है? एपी। तो ये हमारी क्या है? एक एपी है। तो एक एपी को पहचानने का तरीका क्या है? आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, हर टर्म्स के बीच में वो इक्वल आता है। तो क्लियर है सभी को यहां तक? बताइए। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, मैंने ये लिख दिया, मैंने लिख दिया 10 12 14 15 16 18, तो क्या ये एपी है? No, sir. ये नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि यहां पर देखो, पहले इसका डिफरेंस देखो कितना है, 12 - 10 तो 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 14 - 12 तो 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 15 - 14 1। तो एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, एपी में तो डिफरेंस सेम आता है ना, 2 2, यहां भी 2 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 1 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। तो अब आपको क्लियर है चीजें, एपी को कैसे पहचानना है? क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस Yes, sir. करेंगे। एपी को कैसे पहचानना है?
कॉमन डिफरेंस निकाल के, और वो डिफरेंस हम ऐसे निकालते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एपी में जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो हमारी एपी नहीं है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हाँ कॉन्सिक्यूटिव ही होता है, मतलब मैं सही बोल रहा था, पता नहीं मैंने मुझे क्यों ऐसा लगा मैंने गलत वर्ड बोला, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इनमें से कुछ एक, कोई एक यूज कर लो, या तो सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो यहाँ पर यही लाइन लिखकर आपको बताई गई है कि ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी अर्थमेटिक ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जितने भी हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जितनी भी हमारी एपी है, सबका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इज नॉट सेम, अगर डिफरेंस सेम नहीं है, देन गिवन सीरीज विल नॉट बी एन एपी। तो जो सीरीज, जो दी हुई सीरीज है वो हमारी एपी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2 5, इनके बीच का अंतर तो 3 है, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 हो गया, तो ये एपी नहीं है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाले का बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट वाले का। -3। -3, बाकी लोग भी बताएं। -3। -3, ओके, -3, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे, पहली दो टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 2 - 5, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, यहां लिख लेते हैं, डी क्या होगा 2 - 5, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाया, तो बड़ा क्या है 5, तो माइनस का आएगा आंसर, और माइनस का क्या है 3, तो -3। इसमें बताइए, इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस 3, वेरी गुड। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, d इज इक्वल टू क्या हुआ 8 - 5 इज इक्वल टू 3। इसमें बताइए कॉमन डिफरेंस 0, वेरी गुड। 7 में से 7 को माइनस किया, तो d इज इक्वल टू 7 - 7 0। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, कोई बताएगा यहां से आपको कुछ, कोई ऐसी चीज जो आपको पता चली हो? देखो इसको ध्यान से, इन तीनों चीजों से आपको कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, कोई ऐसी चीज जो आपको पता चल रही हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हाँ बोलो। सर सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, वो तो रहेगा ही हमेशा। आप यहाँ से ये देखो, आपको यहाँ से एक चीज पता चली कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा गया है मैं आपको भी बताता हूँ। पहले यहाँ समझिए सभी लोग, आपको यहाँ से क्या मिला, क्या जानने को मिला कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में वो ऐसे पूछा गया था, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, एपी कैन बी, यहां पर आया एपी कैन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी का वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ऑल ऑफ अबव। तो सही आंसर क्या होगा डी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, हाँ ये एक क्वेश्चन जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 20 क्वेश्चन आते हैं शायद, उसमें ये आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको एक नई चीज, एक ऐसा क्वेश्चन मिल चुका है जो पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो यहां से आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो तो जल्दी से बता दो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? इसमें फर्स्ट टर्म सर टू सर 2। 2 वेरी गुड। तो जो सबसे पहले लिखी हुई है वो हमारी फर्स्ट टर्म, तो ए से हम इसको डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस बता दो। सर टू 2 2। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। चलिए इसमें बता दीजिए ए क्या है? 3 3। 3 तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो ए हो गया 3। डिफरेंस क्या है? 0 जीरो 0। वेरी गुड। 3 माइनस 3 इज 0। इसमें बता दीजिए ए क्या है? 2 2। डिफरेंस क्या है? टू माइनस डिफरेंस माइनस का डिफरेंस 2 माइनस माइनस का 2। ठीक है, 0 माइनस 2 होगा ना, 0 माइनस 2 दैट इज -2। इसमें बता दीजिए फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 10 माइनस -10। और डिफरेंस क्या है? फाइव हम्म, 5 -5। ओके -5 ओके, फाइव 5। ओके, किसने बोला 5? टेन -5 5 किसने बोला? नाम बताओ एक बार अपना। तनु तनु ने बोला है 5। ओके, राशि ने बोला है 5। 5 होगा भाई, चेक करो ठीक से देखो। दीक्षा ने 5 बोला है, कृष्णा से इन्होंने 5 बोला है, कनिका, यश, साक्षी, प्रियंका, इन्होंने 5 बोला। भाई आपको थोड़ा इसको, क्योंकि माइनस वाले है ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। आपको -5 में से माइनस करना है -10। तो -5 माइनस -10, ये सभी को क्लियर हो रहा है? मैं आपसे ये कहूँ कि 10 में से 5 घटाओ, तो कैसे घटाते हो? 10 लिखते हो, 5 लिखते हो और माइनस कर देते हो। सेम चीज यहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ -5 में से -10 माइनस करो, तो कैसे करोगे? -5 माइनस -10, ऐसे ही तो करोगे। बताओ डिफरेंस क्या होगा? यही तो होगा, -5 माइनस -10। ध्यान से समझना, इसको पोल में है ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ -5 माइनस -10। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? -5। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ कितना बचा? 10। अब बड़ा कौन है? 10। तो प्लस का है तो आंसर प्लस में आना है। अब माइनस करेंगे या प्लस? क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस होंगे। 10 माइनस 5 इज 5। तो डिफरेंस क्या है? 5। क्लियर हुआ ये सभी को? बताओ। तो ये जो माइनस वाले हैं ना, माइनस वाले हैं, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से करना है। प्लस वाले तो आप आसानी से कर लोगे, जो माइनस वाले हैं उसमें आपको थोड़ा और ध्यान देना है, कि क्वेश्चंस जब हम करेंगे वहां पर हमें बार बार कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वहां अगर आप गलती कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें बताइए कौन कौन सी सीरीज एपी है और कौन कौन सी सीरीज एपी नहीं है। ठीक है, ये एक मिनट, इसको मैं ठीक कर दूं, ये अर्थमेटिक है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 2 4 8 16, बताइए क्या ये एपी है? नो सर नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 2 माइनस 1 आया 1, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे 4 माइनस 2 आया 2। तो ये डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। नेक्स्ट, अगली वाली बताइए है या नहीं? सर है। है? यस सर। ध्यान से करना, क्योंकि माइनस वालों में ना गलती हो जाती है। माइनस वालों को ध्यान से करना है। ओके, हाँ ये तो लग भी रही है देखने में, है ये। ठीक है, क्यों है देखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1.5 माइनस -1.0, तो ये हो गया -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0। तो ये माइनस वाला बड़ा है तो यह है 0.5। तो इनका डिफरेंस है -0.5। इनका क्या है? इनका भी देखो, अगर मैं इसमें दशमलव हटा दूं, ठीक है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। मान लो दशमलव है नहीं तो ये 20 हुआ, ये -15 हुआ। सो -2.0 प्लस 1.5, हाँ ये भी -0.5 आएगा। और इनका डिफरेंस भी क्या आएगा? इन दोनों का भी -0.5 आएगा। तो ये हमारी है। अगले वाली बताइए, नेक्स्ट जल्दी से। सर है। यस सर। है है सर है इनका डिफरेंस क्या है? -12 सर नहीं है सर नहीं है -12 माइनस -17 भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस, और -12 प्लस 17, बड़ा कौन है? 17, वो प्लस का आंसर आएगा। और
अलग चिन्ह है तो माइनस होंगे, तो 5, तो इनका डिफरेंस है नहीं है 5। सर। इनका डिफरेंस देखो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ध्यान से करो जो बोल रहे हैं। -7 माइनस माइनस 12, तो -7 माइनस माइनस प्लस 12, तो बड़ा नंबर 12 है वो प्लस का है तो प्लस, और डिफरेंट साइन है तो प्लस का 5, तो इसका भी प्लस का 5 है। इसका अंतर क्या है? -2 माइनस माइनस 7, -2 माइनस माइनस 7, तो -2 माइनस माइनस प्लस 7, और ये भी कितना आएगा 5, तो ये भी 5 है भाई, ये तो सब 5 आ रहा है। इनका क्या है? 3 माइनस, ये आ तो रहा है तो सही है, 3 में से माइनस करेंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 2 = 5, तो इसका अंतर भी 5 है, और 8 - 3 5 होता है तो सही। यस ये है। सर ठीक बताया था पहले। हाँ ठीक बताया था, सॉरी। यस, जिन्होंने बोला था नहीं है, समझ में आया क्यों है? देख के नहीं पता चलता, कभी कभी स्पेशली जो माइनस वाले नंबर है उसमें देख के नहीं पता चलता, आपको सॉल्व करना पड़ता है पेन से, तो सॉल्व करने के बाद आप आंसर। ठीक है, चलो लास्ट वाला बचा है, इसको बता दो है या नहीं। है। यस लास्ट वाला एकदम बोल देते हो है, थोड़ा देखो तो सही उसको, बिना सर है। देखे मत बोला करो। हाँ सर। है पक्का? सर सोच लो। नो सर, लास्ट वाला अलग आ रहा है। सर नहीं है। नहीं है, ऐसे नहीं है भाई, तुक्के नहीं मारने हैं, बस ये दोनों चेक कर ले, पूरा चेक करना है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे आपका आप थोड़ा सोचो, तो बिना सोचे नो समझे सर, आंसर नहीं लास्ट देने हैं। वाला मैच नहीं, नहीं हो रहा। वेरी गुड। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे पहले, 2 - 5, तो 2 - 5 तो -3 होता है ना, -3। ठीक है, -3। अब इन दोनों को -1 -2, तो ये भी -3, चलो ठीक है, अच्छी बात है। -3 माइनस -1, -3 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +1, और 3 बड़ा है 3 बड़ा है तो माइनस में आएगा आंसर, और सब्ट्रैक्ट करने पर आया 2, तो ये -3 है, यहाँ पर भी -3 है, और यहाँ पर आ रहा है -2, तो ये नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग है। तो क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो ऐसे बिना सोचे समझे आपको आंसर नहीं करना है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको सॉल्व करो, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। आपको बताना है फर्स्ट टर्म, बताइए सबसे पहले जल्दी से। फर्स्ट टर्म तो आसानी से बता सकते हो, 3/2। 3/2, वेरी गुड। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है वो फर्स्ट ही है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। चलिए कॉमन डिफरेंस बताइए क्या है इसमें? सर 1/1। कॉमन सर डिफरेंस 2 2, पक्का? कैसे निकालते हैं? किसी भी दो को माइनस कर दो, पर पिछले वाले में से अगले वाला माइनस करना है। जैसे मैंने ये लिया तो इसमें से आगे वाला माइनस करके देखो, 1/2 -3/2 क्या आएगा? -1। -1, वेरी गुड, -2। -1 आएगा, ठीक है। नीचे एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आया, और क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर में जो चीजें लिखी हुई है वो एज इट इज आ जाएंगी। अब बड़ा कौन है? 3, वो माइनस का है, तो 3 - 1 -2, और यहाँ पर 2, 2 से 2 कटेगा तो -1 आया ना, तो डी कितना आया? -1, ए आया 3/2। तो बताइए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो फिर, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक आधा, ठीक है? करें पोल का क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए है ये, आपको इन चारों में से बताना है एपी कौन सी है। अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से करना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से करना। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। अगर ध्यान से करोगे तो आराम से आपको आंसर मिल भी गया होगा कुछ बच्चों को अभी तक, और अगर ध्यान से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दो में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है सर, 3 में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 5 में से 4 का सही है, वेरी गुड। 6 में से 5 का सही है,
पैटर्न देखो किसमें बन रहा है, स्टार्टिंग में जो पैटर्न बन रहा था ना, ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको बनता दिख जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। 9 में से 7 का सही है, 12 में से 8 का सही है, 13 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 15 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 16 में से 12 का सही है, यस। ट्वेंटी में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, ट्वेंटी फोर में से 16 का सही है, हाँ जी जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, अभी बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 14 स्टूडेंट्स। 25 में से 16 का सही है, 27 में से 17 का सही है, कुछ बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 30 में से 18 स्टूडेंट्स ने बी को आंसर दिया है, एक स्टूडेंट ने ए को आंसर दिया है, ए तो खैर कहीं से भी नहीं है, और 11 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर दिया है। तो कौन सा सही होगा? सर आप बी। बी सही होगा ना। देखो इसमें तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, 13 के बाद 4 फिर 45, ये कुछ बन ही नहीं रहा, ये देखकर ही लग रहा है ये नहीं हो सकती ये भी। ऐसे इसको देखो, इसको भी देखकर लग रहा है ना, डिफरेंस इनका अलग अलग है। अगर आप देखो 5 के बाद 9 फिर 1 आ रहा है, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो 1 के बाद क्या आ रहा है 1.5, तो अंतर कितना है? 0.5 का अंतर है, 0.5 का अंतर है इसमें। फिर 1.5 के बाद आ रहा है 2, तो इसमें कितना अंतर है? 2 माइनस 1.5 कितने होते हैं? 2 को मैं 2.0 लिख दूं, माइनस 1.5 तो कितना आएगा? 0.5। तो इनके बीच का अंतर भी 0.5 है। फिर 2 से 2.5 फिर 0.5 का अंतर है, फिर 2.5 से 3, तो 3.0 माइनस 2.5 भी क्या होगा? 0.5। इनके बीच का अंतर भी 0.5 है। तो ये है एपी, बी ऑप्शन। डी को देखो, यहां पर आप देखो इनके बीच में -2, इनके बीच में -2, इनके बीच में कितने का अंतर है? -2 -1 कितना होगा? -3। तो मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा नोटबुक लेके पेन लेके सॉल्व करते इसको, तो आसानी से आपको आंसर मिल जाता। यहाँ पर -2 यहाँ पर -3 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। आप लोग डिफरेंस निकालोगे, फर्स्ट टर्म निकालोगे, nth टर्म निकालोगे, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर काफी। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। और